भारतीय जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कनाडा ने इस पूरी गैंग को, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो आप सुनते होंगे आतंक का पर्याय बन चुका ये गैंग, अब आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है कनाडा की तरफ से। कनाडा ने साफ किया है कि भारत में ये हत्या, वसूली, रंगदारी जैसे मामलों में लिप्त रहने वाला एक पूरा संगठन है। इनकी संपत्ति जब्त की जानी है, कुछ कई बैंक खाते हैं जो फ्रीज किए गए हैं। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिवेंद्र जी। वो बताएंगे पूरा मामला क्या है। शिवेंद्र जी, कनाडा ने आखिर इतने दिनों बाद ऐसा एक्शन क्यों लिया? क्या जरूरत आन पड़ी? ये तो बहुत पहले भी हो सकता था। देखिए, कनाडा ने जो बात कही है उसमें उन्होंने जो हमारी बात ध्यान देने की ये है कि उन्होंने उसमें आधार क्या बनाया। निश्चित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर जेल में है, और जेल में है तो भारत सरकार मैंने अपराध के तहत ही उसे बंद किया गया। बिल्कुल। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर सख्ती भी की गई है। अभी आपने देखा होगा कि देश की जानी मानी अभिनेत्री जो हैं पटानी, पूरा नाम उनका दिशा पटानी, उनकी बहन के एक मामले में उन्होंने कुछ मामला था स्वामी अनुरुद्धाचार्य जी का और दूसरा प्रेमानंद जी का, उस मामले को एक विवाद बना था और एक धमकी दी गई थी। उनके घर के बाहर गोलीबारी भी की गई थी और ये सब किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके गुर्गे थे कहना चाहिए, या उनके जो हाथ थे, उनका एनकाउंटर कर दिया। और ये बात दिखा दी कि हमारे देश में अपराध को बिल्कुल जगह नहीं है। बिल्कुल। जितना बड़ा अपराध है उस तरीके से कार्रवाई की जाती है, और ये हमें यूपी की अगर बात करें तो यूपी में करके दिखाया गया। और भी जगह, अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है तो जेल भेजा गया है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़, कनाडा सरकार ने इस बात को बनाया है कि एक उसमें जो आधार बनाया, अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो उसने ये भी कहा है कि भारतीय जो समुदाय है उसको निश्चित तौर पे कपिल शर्मा वाला एक प्रकरण है जी, उस प्रकरण को भी आप जानते क्या है, वो सलमान खान को लेकर के था और वो सारी चीज़ें थी। हमला नहीं किया जाना चाहिए था, निश्चित तौर पे हम उसके हमले के खिलाफ हैं। लेकिन उसको आधार जो बनाया गया है वहाँ खालिस्तानी समर्थकों पर भी जो बताया गया है कि उससे भी कहीं ना कहीं टकराव है। ओके। और आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ आएगी। और इसको लेकर के कनाडा ने उसको आतंकी संगठन घोषित किया है जी। और आतंकी संगठन घोषित होने के बाद जो कार्रवाइयाँ वहाँ देश में होती होंगी वहाँ होंगी। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा कहना ये है, अच्छी बात है आपने लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई की। अगर आपके देश में ऐसा लगता है कि उसने कुछ ऐसी घटनाएं की हैं और जो लगता है कि वो आतंकी की श्रेणी में आना चाहिए, ठीक है ना, तो करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने कई बार एक और बात भी कही है। कनाडा की यहाँ पर जो चीज़ है वो सेलेक्टिव है, जहाँ पर उसको अपनी राजनीति वहाँ के नेताओं को दिख रही है, उस हिसाब से वो निर्णय ले रहे हैं। ओके। भारत की तरफ से हमेशा कहा गया है कि कई ऐसे ग्रुप हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं। इसमें एक बब्बर खालसा भी है, पूरा नाम मैं उसका आपको ही बताता हूँ, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल और सिख यूथ फेडरेशन, ये संगठन है जो टेरर लिस्ट में शामिल है। कनाडा कहता है कि हमारी टेरर लिस्ट में शामिल है ये, लेकिन जमीनी हकीकत दूसरी है। अगर मैं एक घटना आपको बताना चाहूँ तो मेरे पास नोट है, 4 जून 2023 की एक घटना है, और उस घटना पे ये हुआ था कि वो, हालांकि उन्होंने जो निकाली थी वो टोरंटो में निकाली थी आसपास, और एक रैली निकाली थी। उस रैली में इंदिरा गांधी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, उनकी एक प्रतिमा थी जी, या कहिए छवि थी, चित्र था, और उस पर गोली मारते हुए खून से लथपथ तस्वीर दिखाई गई थी। उसे रिवेंज के रूप में दिखाया गया था। उस दौरान क्या राजनीतिक घटनाएं हुई, कांग्रेस की गलती थी, इंदिरा गांधी की गलती थी, या क्या था, वो एक अलग चीज है। लेकिन उनके यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की जो हत्या हुई है, पूरा देश उससे स्तब्ध था। कारण अलग होते हैं, उस हिंसा को प्रश्रय देने वालों पर उनकी तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया गया, कोई स्टेप नहीं उठाया गया। भारत सरकार के भी जो हमारे राजदूत हैं उन्होंने भी चिंता व्यक्त की, हमारी तरफ से भी कहा गया। लेकिन ये क्या है, क्या लगता है कि वास्तव में मैं आप ही से अगर पूछना चाहूँ तो इन लगता है कि कनाडा सरकार की जो करनी और कथनी है वो बड़ी सेलेक्टिव है। बिल्कुल। क्या खालिस्तानी जो टेरर लिस्ट में शामिल हैं संगठन, उस पर क्या कोई कार्रवाई की गई है? क्या उन्हें वहां प्रश्रय नहीं दिया गया है? क्या भारत लगातार इस पर आपत्ति नहीं जताता गया है? तो इसको बहुत बड़ी उनकी
कि उनके निजी उद्देश्य, उनके राजनीतिक उद्देश्यों से जोड़ के देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि वास्तव में उन्हें लॉरेंस बिश्नोई का जो भी अपराध है उससे वो ज़्यादा विचलित थे, उनके वहाँ के संगठन विचलित थे, उस हिसाब से कार्रवाई हुई है। और अगर वास्तव में नेक नियति से कोई देश आतंकियों के खिलाफ है, आतंकी संगठनों के खिलाफ है, तो खालिस्तानी समर्थकों का भी वहाँ जमावड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपके संशय दूर हो गए होंगे। एक और आखिरी सवाल मैं कहूँगा शिवेंद्र जी, बहुत बड़ा हम ये वीडियो नहीं रखेंगे अपने दर्शकों के लिए। कुछ बैंक खाते फ्रीज होने की भी बात नज़र आ रही है, क्योंकि कनाडाई कानून कहता है कि अगर आप पे इस तरह के आरोप है, जब आप आतंकी संगठन घोषित कर दिए जाएं तो उसके बाद आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और भारत में ये आतंक फैलाता है संगठन, ये भी कनाडा कहता नजर आया। तो क्या ये भारत को कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती इसमें लाने की कोशिश है? आपने जिस संगठन को लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी संगठन घोषित करा है, आप कर सकते हैं, आपके देश में आपको जैसा लगता है आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल उनकी संपत्ति जो है सीज करिए, खाते सीज करिए, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे वहां पे जो भी होगा। अगर आप किसी के ऊपर गलत करते हो या वो है तो आप उनको सजा दीजिए। हाँ जी। उसमें आपने कहा है भारत, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी है वहां के एक मंत्री ने, भारत में रहकर जेल से मोबाइल से संचालित करता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत में उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर तो बात नहीं हुई, लेकिन सवाल उठाने की कोशिश करी गई है और उसमें उनका नजरिया कुछ दूसरा है। आप समझ सकते हैं क्या है। तो हम ये नजरिया कहते हैं, ठीक है आप जो कह रहे हो, लेकिन आप जिस तरह से कई दशकों से उन संगठन को जो है ये आरोप हमारा भी है और हम देख रहे हैं, हम इसलिए प्रशय क्यों ना मान लें जब हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर को रक्त रंजित उसकी झांकी निकाली जाती है जी, तो हम क्यों ना मान लें कि आप हमारे देश में किसी तरह से जो इस तरह की ताकतें आप क्या रह रही हैं, जो टेरर लिस्ट में शामिल हैं, आप उनको मुख में राम बगल में छुरी वाले अंदाज में काम करते हो और उनको रास्ता देते हो अपनी इस तरह की प्रदर्शनी करने का। आप बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई पर करिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आता है कि आप वास्तव में करते भी हैं आतंकियों पर कार्रवाई, आप क्या होती भी है, बिल्कुल दिखावा है। दो मुहा आप कह सकते हैं कनाडाई सरकार की ये पूरी एक्शन कार्रवाई के तौर पर नज़र आ रहा है। जाहिर तौर पर कनाडा का जो हम हमेशा देखते हैं, शिवन जी ने बताने की कोशिश भी की कि सिलेक्टिव आप कह सकते हैं ये एक्शन है, जहां पर वो खालिस्तानियों के खिलाफ तो कुछ नहीं कर पाते। अक्सर हमने देखा कि वो भारतीय तिरंगे का अपमान करते हैं, इसके अलावा एक बड़ी उनकी जघन्य अपराधों की एक श्रेणी है, पूरी श्रृंखला नजर आती है। इंदिरा गांधी का एक अच्छा जिक्र किया, एक मजबूत एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिसके बाद कनाडाई सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, लॉरेंस बिश्नोई पर एक्शन लेती है, जो कि लेना भी चाहिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जरा सा जोड़ना चाहूंगा, मैंने ये जिक्र सिर्फ इसलिए करा है, मुझे लॉरेंस बिश्नोई पे वो जो कार्रवाई करें, वहां जो भी हुआ उनका अधिकार है, वो करना चाहिए, उस पर कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात पे है कि अगर आप लॉरेंस बिश्नोई पे कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपा के आतंक पे सख्त कार्रवाई करने का चेहरा दिखाना चाहते हो अपने आप को, तो वो आपका सफ़ेद पोस्ट चेहरा, उसके पीछे काला चेहरा ये है कि खालिस्तान समर्थक कई टेरर संगठन आपके यहाँ प्रशय पाए हुए हैं, भले ही वो आपकी टेरर लिस्ट में हो। बस ये कहना है। जाहिर तौर पर लबोलुआब हम कह सकते हैं कि ये एक दो तरफा नीति है, जिसमें आपके मतलब आपके हितों को जो सिद्ध करती है नीति, उसमें आपको लगता है कि खालिस्तानी को ये लॉरेंस गैंग और उसके गुर्गे परेशान करते नजर आ रहे थे, तो आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन लंबे समय से अपराध का जो साम्राज्य चला रहे हैं खालिस्तानी, उस पर कब एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर तो यही कि कनाडा की तरफ से आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, और इसके साथ ये बात जोड़ी गई है कि भारत में रहकर अपना ये अपराध का साम्राज्य चलाते हैं लॉरेंस बिश्नोई। मामले पर हमारी नजर है, जैसी कोई अपडेट मिलेगा आपके साथ फिर जुड़ेंगे, आपको तमाम उन जानकारियों से, सुर्खियों से रूबरू कराते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ थे शिवेंद्र जी। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.